हेलो। कभी सोचा है कि हम गुजरे हुए कल की बातें, वो सारी कहानियां आखिर सुनाते कैसे हैं? आज हम उसी की चाबी यानी सिंपल पास्ट टेंस को अनलॉक करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सिर्फ ग्रामर का नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, जब दोस्तों को किसी मजेदार ट्रिप के बारे में बताते हैं या अपने दिन की कोई घटना सुनाते हैं तो अनजाने में ही सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब बस इतना सा है, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया, कहानी खत्म, एक्शन पूरा, सिंपल। ओके, तो चलिए बुनियाद से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक पॉजिटिव यानी हाँ वाला सेंटेंस कैसे बनता है। ये इस टेंस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। इसका फॉर्मूला ना बहुत ही सिंपल है, बस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। या असली हीरो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इसे याद रखना है। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, शी, वी या ही, रूल नहीं बदलता। वर्ब हमेशा अपने सेकंड फॉर्म में ही रहेगा। प्लेड, वॉच्ड, वन, कंप्लीटेड। है ना कितना आसान? तो बस ये बात गांठ बांध लीजिए, जब भी पास्ट की कोई पॉजिटिव कहानी बतानी हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सीन में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, डिड नॉट, और इसके आते ही खेल के नियम थोड़े से बदल जाते हैं। जरा इस बदलाव पर गौर कीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में रोट था जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन जैसे ही डिड नॉट आया, रोट वापस अपने पहले फॉर्म राइट में बदल गया। तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। यहाँ दो बातें याद रखनी है, एक डिड नॉट का यूज और दो वर्ब का वापस अपने पहले फॉर्म में आ जाना। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, प्ले, गो, विन, सारे वर्ब्स अपने फर्स्ट फॉर्म में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिड ने पहले ही पास्ट का सिग्नल दे दिया है, तो वर्ब को दोबारा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इस एक नियम को बस दिमाग में फिट कर लीजिए, ये है गोल्डन रूल। जहां भी डिड आएगा, वर्ब हमेशा अपनी पहली यानी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या सवाल। चलो अब थोड़ा जासूस बनते हैं और सवाल पूछना सीखते हैं, और यहाँ भी हमारा वही मैजिक वर्ड डिड हमारी मदद करेगा। सवाल बनाना तो और भी आसान है, बस डिड को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख दो। और हाँ, हमारा गोल्डन रूल यहाँ भी लागू होता है, वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में। इन सवालों को देखिए जरा। फिनिश, कॉल, कंप्लीट, सारे वर्ब्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हैं। इससे पता चलता है कि हमारा गोल्डन रूल कितना पक्का है। और इन सवालों का जवाब देना, अरे वो तो और भी सिंपल है, बस यस या नो के साथ सब्जेक्ट और डिड या डिड नॉट लगा दीजिए। शॉर्ट, स्वीट और एकदम करेक्ट। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। उन आम गलतियों को देखते हैं जिनसे बचकर हम सिंपल पास्ट टेंस के मास्टर बन सकते हैं। ये शायद सबसे कॉमन मिस्टेक है। गोल्डन रूल याद है ना? डिड के आते ही वर्ब अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है, इसलिए वेंट नहीं गो यूज होगा। और यही सेम रूल नेगेटिव सेंटेंस पर भी लागू होता है। डिड नॉट के बाद प्लेड नहीं बल्कि प्ले आएगा। वर्ब को उसके बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। तो चलिए इस सबसे जरूरी रूल को एक बार फिर से दोहराते हैं। इसे एक मंत्र की तरह याद कर लीजिए। जब भी डिड आएगा, अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लाएगा। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस सिर्फ एक ग्रामर का रूल नहीं है, ये असल में कहानी सुनाने की कला है। ये हमें अपनी यादें, अपने तजुर्बे और इतिहास को दूसरों के साथ बांटने की ताकत देता है। और ये लीजिए, सब कुछ एक ही जगह पर। ये स्लाइड एक परफेक्ट चीट शीट है, इसे आप बाद में रिवाइज करने के लिए सेव कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल वाले तीनों तरह के वाक्यों के रूल्स एक साथ हैं। तो अब बारी है इसे अमल में लाने की। आज जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके कल की कोई एक बात सोचिए। याद रखिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है।